हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है मानव शरीर। क्योंकि हम मानव को अपने मानव शरीर के बारे में सभी जानकारियां होनी चाहिए। और एक जीके के नज़रिए से देखा जाए तो ये साइंस में कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। मैंने अपने इस क्वेश्चन सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन को समाहित किया है जो लगातार कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन सेशन को पूरे शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें और सभी क्वेश्चन के आंसर को अपने नोट्स में इसको लिखते जाएं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप इसका सही फ़ायदा उठा सकें और लाभ ले सकें। तो आज के क्वेश्चन सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है, यानी हमारे शरीर का कौन सा भाग है जिसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? तो वो है प्लीहा स्प्लीन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे लैंड स्टीनर एवं विनर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। वहाँ हमारा शरीर जो है लास्ट में छोटी आंत में जैसे ही भोजन जो है जाता है, तो भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं उसको छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ना। फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से फिर गुर्दे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पित्त स्रावित होता है ना, तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है, मतलब वहाँ से लीवर से पित्त रस निकलता है, कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है ना। तो भोजन का पाचन कई लोगों को इसका आंसर लगता है कि पेट में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख से। हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में लार पाया जाता है ना। तो लार जो है भोजन को पचाने में मदद करता है, तो इनका पाचन जो है भोजन से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। तो प्रोटीन इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाले पदार्थ सब्जियां खाएं, है ना। मांस हो गए, अंडे हो गए, हरी सब्जियां हो गई। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसका सही आंसर होगा O पॉजिटिव, है ना। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठ में बटा होता है ना। आलिंद और निलय बोलते हैं, है ना। तो 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, 4 भागों में बटा होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है ना, यानी कि 1 किलो 350 ग्राम के आसपास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से ब्लड ले सकता है ना, तो ये होते हैं AB पॉजिटिव। तो ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, O पॉजिटिव वाले और AB पॉजिटिव वाले, है ना। O पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन AB पॉजिटिव वाला सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है, तो दांत और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, है ना, सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। 19 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, है ना। जबड़ा हमारे मुंह के आसपास जो हड्डी पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सेकंड, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में विटामिन A किस अंग में संचित रहता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर में विटामिन ए कलेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ, है ना, जिसको फीमर भी बोला जाता है। जांघ में पाई जाती है जो हड्डी। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 पाई जाती है, लेकिन जो नवजात शिशु होता है उनके शरीर में 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है, जो बाद में जुड़कर 206 हो जाती है ना। मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है किलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी, है ना। जैसे हड्डी होती है वैसे शरीर में पसली भी पाया जाता है ना। बोलते हैं ना हड्डी पसली तोड़ दूंगा, है ना, तो ये वही पसलियाँ हैं, है ना। तो 12 जोड़ी पाए जाते हैं शरीर में। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कुछ देर पहले मैंने बताया था जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको स्टार मार्क करें और ध्यान रखें, आने वाले क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम, है ना, जिसको क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क, है ना। क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क भी कई भागों में बटा हुआ है। एक को सेरिबेलम बोलते हैं, एक को सेरिब्रम बोलते हैं, है ना, और एक को अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 हड्डियां पाई जाती है। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8 हड्डियां पाई जाती है ना। हमारे शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग हड्डियां पाई जाती है, मतलब संख्या में अलग अलग पाई जाती है। अगले क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है ना? जो हम इंसान मूत्र करते हैं या कोई जानवर भी मूत्र करते हैं तो किसके कारण से बदबू आता है? उसमें यूरिया के कारण, है ना। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4, है ना। मानव रक्त को शुद्ध करता है। मानव रक्त कहाँ शुद्ध होता है? किडनी में, है ना, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, है ना। एनामिल जो कहाँ पाया जाता है? दांत में पाया जाता है, जिसके कारण दांत जो है चमकीला दिखाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें बुखार आ जाता है ना, तो डॉक्टर जो है थर्मामीटर की सहायता से चेक करता है और बताता है कि आपको तो 100 डिग्री, है ना, बुखार है, तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है ना। क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो होता है वो लगभग कितना होता है? 98.6 के आसपास होता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, है ना, जो मनुष्य के शरीर का ताप का नियंत्रण करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपिस, जो कहाँ पे पाया जाता है? कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो हमारे मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र हमारे शरीर में पाया जाता है, और 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। और यदि 46 से 47 हो गया या 46 से 45 हो गया तो कई इंसान जो है मंद बुद्धि के पैदा होते हैं ना, जो सामान्य आदमी से थोड़ा अलग होते हैं। तो ये सब गुणसूत्र की कमी के कारण या अधिकता के कारण होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 से 80%, यानी हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसका है? जल का, है ना। इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, है ना। अगर शरीर में जल की मात्रा अच्छी है तो हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। कैसे याद रखेंगे? 6 3 9 भी होता है ना, तो 639 ऐसे याद रखना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर होगा 7%, है ना। मानव के शरीर के भार का 7%, क्योंकि शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है ना। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था 7%। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
रक्तचाप, है ना। अब रक्तचाप को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, है ना, बीपी आजकल, है ना, एकदम कॉमन वर्ड हो गया है। ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर, है ना। जो डॉक्टर लोग एक बीपी चेक करने का मशीन रखते हैं उसका नाम क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर। तो इसको अच्छे से याद कर ले। लार में पाए जाने वाले एंजाइम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी जिसको बोलते हैं। तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कण को कहा जाता है? आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन का, है ना। आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? 120 दिन का। लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लिंग का निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम्स पर, है ना। कहने का तात्पर्य है कि एक पुरुष के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है ना। तो एक पुरुष और महिला से जैसे लड़के का जन्म हुआ, है ना, तो इसके पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, और लड़की का जन्म हुआ तो तभी पुरुष के क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है ना। क्योंकि एक पुरुष के पास एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है ना। अगर वाई गुणसूत्र जो है होता है तो लड़का पैदा होता है, और एक से एक्स गुणसूत्र हो गया तो लड़की पैदा होता है ना। तो लिंग का निर्धारण जो है पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी पुरुष जो है महिलाओं पर अत्याचार करते हैं कि आपको इस बार लड़की हुआ, लड़का हुआ, है ना। लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार तो पुरुष होता है ना। विटामिन ए संचित होता है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ पर एकत्रित होता है? लीवर में, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किडनी का वजन कितना होता है? तो हमारे शरीर में जो किडनी पाया जाता है ना, उसका वजन होता है 150 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। शरीर की सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम? लीवर, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639, है ना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की, ठीक है। शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है ना। तो इसका लाइफ टाइम कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? 1 से 4 दिन, है ना। और आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल होती है 120 दिन की, लेकिन वाइट ब्लड सेल की जीवन काल केवल 1 से 4 दिन का होता है ना। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, है ना। ल्यूकोसाइट एक और नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है ना? जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसका बीपी कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है 120 और मिनिमम होता है 80, है ना। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है ना। तो अधिकतम 120 होना चाहिए और न्यूनतम 80 होना चाहिए, है ना। स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने की दर है 16 से 18 बार, है ना। यानी कि प्रति मिनट 16 से 18 बार, है ना, सांस लेने की दर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है ना। पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, है ना। और श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में लाल रक्त कणिका ना देके एरिथ्रोसाइट लिखा रहता है, तो हमको याद रखना है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है या क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। तो आज का हमारा क्वेश्चन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।